नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त हुकेश प्रधान। किसान भाइयों, मिर्च बैंगन के फसल में जो फ्यूजेरियम विल्ट डिसीज होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। और यह जो फ्यूजेरियम विल्ट डिसीज होता है, इसको रिकवर करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है, लेकिन इसको लगने से पहले ही रोकना मुमकिन होता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूजेरियम विल्ट डिसीज और जो रूट रोड डिसीज होता है, इसको रोकने के लिए एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इन दोनों डिसीज को बहुत ही अच्छी तरह से लगने से पहले ही रोकता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जामिर फंगिसाइड के बारे में। जामिर फंगिसाइड की क्रॉप स्प्रे से लेकर के इसकी पैकिंग एंड प्राइस तक पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए जामिर फंगिसाइड के बारे में 100% सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जामिर फंगिसाइड अदामा कंपनी का आता है, जो कि एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड है। जामिर फंगिसाइड एक नया फंगिसाइड है जो कि इमिडाजोल और ट्राइजोल ग्रुप के दो बेस्ट केमिकल को कम्बिनेशन करके अदामा कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। बात करें इसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन की, तो जामिर फंगिसाइड में टेबुकोनोजल 12.4% प्लस प्रोक्लोरो 24.6%, जो कि EW फार्म में आता है। EW का मतलब इमोल्सी इन वाटर होता है, जो कि एक नया फार्मूलेशन है जिसे कि अदामा कंपनी ने लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन यानी कि जामिर फंगिसाइड की काम करने का तरीका क्या है। तो जामिर फंगिसाइड में दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें डुअल मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबुकोनोजल के बारे में। टेबुकोनोजल के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे। यदि वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, टेबुकोनोजल ट्राइजोल ग्रुप का एक सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव तरीके से काम करता है। टेबुकोनोजल फंगस में सेल वॉल बनने की प्रक्रिया को रोकता है। टेबुकोनोजल एक कवकनाशी है जिसे कि DMI यानी कि डीमिथाइलेजेशन इनहिबिटिंग फंगिसाइड के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि टेबुकोनोजल फंगस के नए बीजाणु अंकुरण को रोकता है और कवक के विकास को दबा करके कवक की कोशिकाओं की दीवारों को प्रभावित करके काम करता है। टेबुकोनोजल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि एक साथ कई फंगस के ऊपर काम करता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की तरफ जाने की क्षमता रखता है, जिससे हमें यह फायदा मिलता है कि पत्तियों के नीचे जो फंगस बने होते हैं यह उन्हें भी बहुत ही आसानी से नियंत्रण करता है। जैसे कि अल्टेनिया ब्लाइट होता है, यह जो फंगस होता है इसका अटैक पत्ते के ऊपर से नीचे की तरफ दोनों तरफ होता है, तो इसमें टेबुकोनोजल बहुत ही उपयोगी रहेगा। प्रोक्लोरोज एर्गोस्ट्रोल के उत्पादन में हस्तक्षेप करता है। एर्गोस्ट्रोल कवक के गठन के लिए एक आवश्यक अणु होता है, जिसके कारण एर्गोस्ट्रोल का गठन नहीं होने के कारण जो फंगस होता है उसका जो निर्माण होता है वह धीमा हो जाता है और अंत धीरे धीरे उस फंगस का निर्माण बंद हो जाता है। प्रोक्लोरोज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि यह एक साथ कई सामूहिक फंगस को नियंत्रण कर सकता है और यह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि यह रोग आने से पहले भी काम करता है और रोग आने के बाद भी काम करता है। तो किसान भाइयों, यह था अदामा कंपनी की जामिर फंगिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका। किसान भाइयों, आप जान गए होंगे कि आप यदि जामिर फंगिसाइड को अपने फसलों पर स्प्रे करेंगे यह किस तरह से काम करेगा और अपना जो फसल है उसमें फंगस को किस तरीके से नियंत्रण करेगा। अब जान लेते हैं जामिर फंगिसाइड कौन कौन से फंगस को नियंत्रण करता है। तो जामिर फंगिसाइड मुख्य रूप से अल्टेनिया ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट, रूट रोट, फ्रूट रोट, रस्ट, ब्लास्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और ब्लास्ट को यह मुख्य रूप से नियंत्रण करता है।
किसान भाइयों, अब जान लेते हैं जामिर फंगिसाइड को आप कौन कौन से फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि कंपनी इसे कौन कौन से फसलों पर रिकमेंडेड करती है। तो कंपनी इसे मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, कद्दू, लौकी, गिलकी, इसके अलावा धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, आम, अनार, अंगूर जैसे फसलों पर कंपनी इसे रिकमेंडेड करती है। लेकिन आप जिन जिन फसलों पर इन डिसेस का अटैक होता है, यानी कि अल्टेनिया ब्लाइट, फ्रूट रोट, फ्यूजेरियम विल्ट, रूट रोट, ब्लास्ट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट्स का अटैक होता है, तो उन सभी फसलों पर इसका स्प्रे आप बेझिझक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है। तो अदामा कंपनी की जामिर फंगिसाइड को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 400 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर पंप के लिए 40 ml जामिर फंगिसाइड को लेना चाहिए। जामिर फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 15 दिनों तक काम करता है, यानी कि जामिर फंगिसाइड की जो रेसिडुअल एक्टिविटी है यह 15 दिन की होती है। जामिर फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि 2 घंटे के बाद बारिश होती है तो भी इसका रिजल्ट हमें 101% गारंटी के साथ मिलता है। जामिर फंगिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 3 से 4 दिनों के बाद देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो जामिर फंगिसाइड को आप फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे आप किसी भी फंगिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यदि इसे आप किसी इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन करने से पहले आपको 1 लीटर पानी लेना चाहिए और उसमें जामिर फंगिसाइड की थोड़ी सी मात्रा डाल लेनी चाहिए। इसके बाद जो इंसेक्टिसाइड को आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं उसको भी थोड़ी सी मात्रा में ले लें और इस पानी को अच्छी तरह से घोल बनाकर 5 मिनट तक छोड़ दें। यदि 5 मिनट बाद आपका जो घोल है यह नहीं फटता है तो यह स्प्रेइंग के लिए चलेगा। दोनों दवाइयों का जो रिजल्ट है समान आएगा। यदि आपका जो घोल है यह फट जाता है तो यह स्प्रेइंग नहीं चलेगा और इसे आप स्प्रे नहीं करना चाहिए और इसका रिजल्ट भी बहुत ही कम मिलता है या किसी एक दवाई का ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप प्रैक्टिकली जो कॉम्बिनेशन है उसको चेक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं जामिर फंगिसाइड की पैकिंग एंड प्राइस क्या है। तो जामिर फंगिसाइड आपको 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर का जो पैकिंग है यह 1300 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितना प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आप फ्यूजेरियम जो विल्ट होता है और जो रूट रोट डिसेस होता है इसको आप जामिर फंगिसाइड के साथ कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो यदि आप इसे प्रिवेंटिव में ही पहले से ही यूज़ करेंगे तो आपकी जो फसल है उसमें फ्यूजेरियम विल्ट और जो रूट रोट होता है उसका अटैक नहीं हो पाएगा। इसका 75% तक कंपनी रिकमेंडेड करती है और इसे आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करने के लिए आपको 200 लीटर पानी में वही 400 ml जामिर फंगिसाइड को लेना चाहिए और हो सके तो इसके साथ बायोमाइसिन या कोई भी जो वेलिडामाइसिन या प्लांटोमाइसिन एंटीबायोटिक को मिला करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।